नमस्कार वैद जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। वैद जी, आजकल है ना बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कहते हैं कि पेट से शुरू होती हैं, और पेट की एक महत्वपूर्ण बीमारी है कब्ज। और मुझे लगता है कि भारत के हर घर में एक कब्ज के पेशेंट मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद और बहुत सारी जानकारियां गुत्थम गुत्था होने के बाद आप कंक्लूजन में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए जिससे वो कब्ज से के निदान उनका आसानी से हो जाए। कुछ ऐसे टिप्स खान पान में वो शामिल कर लें। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 1 साल पहले, और हमने उसका नाम रखा था राष्ट्रीय रोग कब्ज, और 10 लाख से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। इस बात की पुष्टि करता है कि समस्या वास्तव में बहुत विकराल है और ये राष्ट्रीय रोग ही है। अब आपने कहा कि ऐसी मान्यता है कि पेट से ही समस्त रोग होते हैं। ये मान्यता आयुर्वेद की है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की नहीं है। आयुर्वेद ही कहता है कि सारे जड़ जो है पूरे रोगों की वो पेट है। मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानती, तो दोनों के तरीके में सोचने में और इस समस्या को टैकल करने में अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि आयुर्वेद के पास बहुत सीमित से विकल्प हैं। और आयुर्वेद जब ये बात कह रहा है कि पेट के जड़ है तमाम रोगों की, और बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें वो भी इस तरह की बातें करते हैं लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई। मेरे कहने का आशय ये है कि जो कब्ज है, जो पेट की कोष्ठबद्धता है जी, ये बिल्कुल एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये कंडीशन है, बीमारी नहीं है। और हमने पहले भी बताया था कि आमतौर पर लोग क्या कहेंगे, जी मैं आज गया टॉयलेट, मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ, और अगर 2 4 5 दिन ये स्थिति बनी रहे तो वो कहते हैं मुझे कब्ज़ हो गया। ये कंडीशन है, डिजीज़ नहीं है। और पहले जो हमने बताया था कि 1 सप्ताह में अगर आप 3 बार स्टूल पास कर लेते हैं तो हम इसको कब्ज की श्रेणी में नहीं रखते। अब इस चीज़ पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है इंडियंस की, वो ये है कि कम से कम 1 बार तो हमें सुबह जाना और पेट हमारा साफ़ होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हमें एक असंतोष रहता है, डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि नहीं हुआ, और पूरे दिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस की डेफिनेशन यही है कि अगर आप सप्ताह में 3 बार जाते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवेश इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। अब अगर बात करें कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, एक तो ये बात होगी कि 3 बार वाली सप्ताह में अगर आपका स्टूल हार्ड है, ड्राई है और लंपी है। लंपी का मतलब होता है गांठदार। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरा सिम्टम ये है। तीसरा ये है कि स्टूल पास करने में आपको कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी होगी या पेन होगा। चौथी इसकी पहचान ये है कि फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेट में आपको लगेगा जैसे सामान्य स्थिति नहीं है, और पेट में दर्द भी होगा, पेट में क्रैम्प्स या मरोड़े भी आ सकते हैं, भूख भी कम हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोलते हैं, और ऐसा लगेगा जैसे पेट में अफारा सा है और उल्टी सी आ रही है। ये आमतौर पर सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन के, कब्ज़ के। अब इसका इलाज क्या है? इसका सबसे बड़ा इलाज है पानी। देखिए, बाज़ार में आपको बहुत जल्दी काम करने वाली दवाइयाँ मिल जाएंगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस में डल्कोलेक्स जैसी टैबलेट है जो एक्सरे से पहले देते हैं और सुबह पेट साफ़ हो जाता है। आयुर्वेद में दुनिया भर के चूर्ण हैं, कायम चूर्ण, पेट सफ़ा चूर्ण, जो आपको ये राहत दिला देंगे फौरी कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और एक कंडीशन बन गई है और आपको लग रहा है कि बरसों से है और अभी वर्षों चलने वाली है, तो आपको अपने खाने पीने में जो सुधार करने हैं वो सबसे पहला ये है कि आप कम से कम 2 लीटर पानी रोज़ पिएं। पानी जब आप सुबह उठें तो ये तय कर लें कि सुबह उठते ही आपने 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। आप उसमें नींबू डाल लें, शहद डाल लें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 2 लीटर पानी पीना ही पीना है। नंबर 2, आपके खाने में फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। फाइबर कहाँ से मिलेगा? जैसे चोकर वाला आटा है, और जैसे मतलब जो साबुत अनाज हैं, ये धुली हुई दाल जो होती है ना, इनको ना खाएं। साबुत दालें जो हैं वो अपने भोजन में लीजिए। उसके अलावा
तीसरी चीज़ है, आपने अपने भोजन में फल और सब्जियों को प्राथमिकता देनी है। उसमें भी जैसे केला है, पपीता है, खजूर है, इनका ज़्यादा प्रयोग करना है क्योंकि ये फाइबर रिच हैं। और ऐसी चौथी पॉइंट जो है वो आपको प्रोबायोटिक्स लेने। प्रोबायोटिक मतलब है कि जो आपका आंत है, गट है, इसमें बैलेंस बनता है बैक्टीरिया का, तो प्रोबायोटिक लेने से वो चीज़ें नॉर्मल फ्लोरा में रहती हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है दही या छाछ, वो वहाँ से पूरा हो जाएगा। योगा कीजिए नियमित, योगाचार्य से मिलने, किसी से भी 20 आसन है वो बताएगा आपको, तो जो भी आपको सूट करें वो ले लीजिए। एक मेडिटेशन की टेक्निक है, वो आपको अपनानी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे अंजीर है और किशमिश, ये ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जो आप अपने भोजन में शामिल करेंगे, रात को भिगो लें और सुबह खा लें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बड़ी राहत मिलेगी इन चीज़ों से। एक चीज़ आपने देखी, ये तो शारीरिक कारण मैंने बताया आपको, एक साइकोलॉजिकल असर होता है कॉन्स्टिपेशन का। बहुत लोग आपको ये कहते मिलेंगे, जी मैं तो जब तक सुबह 2 चाय ना पी लूँ तो टॉयलेट नहीं जाता, मैं बीड़ी ना पी लूँ, सिगरेट ना पी लूँ तो नहीं जाता। ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें। अब बीड़ी का, सिगरेट का क्या लिंक है, इससे कोई साइंस अभी तक एस्टेब्लिश कर नहीं पाई है। तो अगर हमने मेंटल कॉन्स्टिपेशन बना लिया, हमारे दिमाग में कब्ज बैठा हुआ है, तो उसका कोई इलाज इन चीज़ों से नहीं मिलने वाला। तो उसमें आपको अपने आप को एश्योर करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम, बार बार ये कहना पड़ेगा मुझे कब्ज नहीं है, मुझे कब्ज नहीं है। तब आपका दिमाग वो ट्रेंड होगा उस चीज़ को लेकर। और अगर आपने इसको बीमारी मान के जीना शुरू कर दिया तो वो दिक्कत आ जाएगी। ये साइकोलॉजिकल कारण है इसके। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइबर वो दूसरी चीज़ है, फल और सब्जियों का सदुपयोग कर मतलब लेना आपने, योगा करना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है किसी भी हालत में। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फिजिकल वर्क नहीं करते, उनका कॉन्स्टिपेशन कभी ठीक नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपने ये नियमित करना है कि कम से कम 10,000 कदम आपने डेली चलना ही चलना है। तो आप शारीरिक श्रम करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। अब क्या ऐसा है कि जो ना खाएं अपने खाने में, तो एक बात गांठ बांध लें कि जो भी चीज़ प्रोसेस्ड है और पैकेज्ड है, पैकेट में आ रही है, उससे आपको दूर रहना है। प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि जिसकी प्रोसेसिंग हुई है, जो नॉर्मल रूप से आ रही है चीज़, आप उनको खाइए। ये जो मसालेदार हम तड़के लगाते हैं, ये भी प्रोसेसिंग है एक तरह की। हम ये मान कर ना बैठें कि जो और चीज़ें बाज़ार से मिल रही वही प्रोसेस्ड है। तो जितना नॉर्मल फूड आप खाएंगे, अधिकतम फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, चूँकि उनमें आपको प्रोसेसिंग करनी नहीं पड़ेगी, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी जो चीज़ें, वेस्टर्न चीज़ें हमारे आई हैं, पास्ता है और आपके दुनिया भर की चीज़ें आएंगे, मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं रहते इनके, इनसे आपको चाउमीन वगैरह, मोमोज, ये इन सब चीज़ों से अलग रहना है। और एक काम और करना है कि अगर आप घर के परिवार के सदस्य हैं तो अपने बच्चों को आप उनको ऐसी आदत डालें कि वो इस तरह की चीज़ें बाज़ार से खाने की घर ना लाएं। बाज़ार की चीज़ें कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने में आपको हमेशा मदद करेंगी। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में दुनिया भर के नुस्खे भरे पड़े हैं, लेकिन एक नुस्खा जो बहुत सहज सुलभ है और घरों में तैयार हो जाएगा आराम से, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने शायद पहले भी कभी अपनी वीडियो में जिक्र किया कि सेंधा नमक लें 20 ग्राम, अजवाइन ले लें 20 ग्राम, अजमोद सेलरी के नाम से आती है, मार्केट में मिल जाती है, वो 30 ग्राम, सौंठ जो सूखा हुआ अदरक होता है वो 50 ग्राम, और हरड़ का छिलका 120 ग्राम। ये सारी मात्रा बनती है 240 ग्राम। आप इसको कूट पीस कर घर पे चूर्ण बना लें आराम से, और छाछ के साथ ले लें 3 ग्राम की मात्रा में। ठीक है। ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। ना इससे कॉन्स्टिपेशन होगा, ना इससे अपच होगा, ना इससे गैस बनेगी, और ना इससे एसिडिटी में भी आराम मिलेगा। तो ये चूर्ण घर पे बना कर रख लें, लेकिन केवल इसके आधार पर चलेंगे तो संभव नहीं है। जो लाइफ स्टाइल के चेंजेस मैंने आपको बताए वो करने हैं, वो आपको करने ही होंगे। तो तब जाके आपको कॉन्स्टिपेशन की इस कंडीशन से, बीमारी नहीं कह रहा मैं, आपको राहत मिल जाएगी। जी दोस्तों, ये एक आसान से टिप्स हैं जो आप घर पे आजमा सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है आपकी, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि ये होते ये हो जाएगा। जो बाज़ार में दवाइयाँ आपको मिल रही हैं वो तत्काल रिलीफ दे रही हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, तभी इस तरह की बीमारी आपके जीवन से जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। नमस्कार।